सो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट क्विक कॉन्ट्रैक्ट। सो क्विक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए सर्विस मॉड्यूल में जाना है। सर्विस मॉड्यूल में सर्विस सेक्शन पे और सर्विस सेक्शन में क्विक कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये रहा सर्विस मॉड्यूल में सर्विस सेक्शन और सर्विस सेक्शन में क्विक कॉन्ट्रैक्ट पे। सो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दो सिनेरियो आ सकता है, या तो आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी आपने कस्टमर क्रिएट करके रखा होगा और उसी कस्टमर के अगेंस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। सो अगर आपने ऑलरेडी कस्टमर क्रिएट किया हुआ है तो आप कस्टमर नेम में उस कस्टमर का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सेल नंबर एंड वहाँ का पीओसी, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। बट अगर कस्टमर न्यू है तो सबसे पहले आपको न्यू कस्टमर पे क्लिक करना होगा। तो ये रहा न्यू कस्टमर का बटन। जैसे आप न्यू कस्टमर पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको कस्टमर का डिटेल फिल करना होगा। इस वीडियो में मैं एक एग्जिस्टिंग कस्टमर लूँगा जिसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। कस्टमर है रॉयल एनफील्ड। जैसे मैंने कस्टमर नेम सिलेक्ट किया तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सेल नंबर, पीओसी नेम एंड वो कस्टमर किस ब्रांच में रजिस्टर्ड है वो ब्रांच एंड कौन सा सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस कस्टमर के लिए, उसका डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट डेट में आप आज का डेट सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्ट आज क्रिएट कर रहे हैं। इनवॉइस डेट में बेसिकली आप डेट सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डेट को इनवॉइस आपको क्लाइंट को भेजना है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग एडवांस में इनवॉइस डेट कैसे डाल सकते हैं इन केस अगर मल्टीपल पेमेंट टर्म्स है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है वो है 365 डेज का। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 12,000 एंड जो पेमेंट टर्म्स है वो है मंथली। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 365 डेज का है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 12,000 है और पेमेंट टर्म्स मंथली है। मतलब एवरी मंथ आपका एक एक इनवॉइस बनना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन आएगा कि ऐसे सिनेरियो में इनवॉइस डेट में मैं एडवांस में कैसे डेट ऐड कर सकता हूँ। सो अगर सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल पेमेंट टर्म्स हैं तो उस सिनेरियो में आप क्विक कॉन्ट्रैक्ट ना क्रिएट करके आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कीजिए। एंड हाउ टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट इसका एक अलग से वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सो वो आप देख सकते हैं। तो क्विक कॉन्ट्रैक्ट आपको तब क्रिएट करना है जब आपका पेमेंट टर्म सिंगल हो या फिर मैक्सिमम 2 पेमेंट टर्म्स हो। 2 पेमेंट से ज़्यादा अगर है तो उस सिनेरियो में आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे मैं इनवॉइस डेट में मैं आज का डेट ऐड करता हूँ। नंबर रेंज ड्रॉप डाउन से आप नंबर रेंज सिलेक्ट करेंगे। सो नंबर रेंज बेसिकली इसलिए है कि अगर आप जीएसटी और नॉन जीएसटी बिल रेज करते हैं एंड दोनों का सीरीज अलग मेंटेन करना है तो उस सिनेरियो में नंबर रेंज यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं नंबर रेंज को ब्लैंक रखता हूँ बिकॉज मुझे अलग अलग सीरीज नहीं मेंटेन करना है। अप्रूवर नेम से आप उस पर्सन का नाम सिलेक्ट करेंगे जो इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने वाला है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट टाइप की। सो प्रोडक्ट नेम में आप प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। के बाद ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट नीचे बिलो टेबल में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट स्टार्ट डेट आ गया बिकॉज जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट है वही स्टार्ट डेट वहाँ पे सिस्टम बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रहा है। बट इन केस कॉन्ट्रैक्ट आप आज क्रिएट कर रहे हैं एंड सर्विस आपको कल से स्टार्ट करना है तो आप कल का डेट सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर 365 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ड्यूरेशन डाल दीजिए। उसके बेस पे आपका जो एंड डेट है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। सर्विस के कॉलम में आप टोटल नंबर ऑफ सर्विस डालेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ सर्विस कितना प्रोवाइड करना है। सो फॉर एग्जांपल मेरा 365 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है एंड मुझे एवरी मंथ एक सर्विस डिलीवर करना है
तो यहाँ पे आप टोटल 12 सर्विस ऐड करेंगे। जितना नंबर ऑफ सर्विस आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के सबमिशन पे क्रिएट होगा। क्वांटिटी कॉलम आप ब्लैंक रखेंगे। प्राइस में आप इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल अमाउंट है वो आप ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12,000 का है, सो आप यहाँ पे 12,000 ऐड करेंगे। अगर 12,000 पे आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप परसेंट डिस्काउंट या डिस्काउंट अमाउंट कॉलम में वो डिटेल ऐड करेंगे। कॉलम से आप जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप एनए रख दीजिए। इतना डिटेल ऐड करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नेट रिसीवेबल आ रहा है और इतना आपका बैलेंस पेमेंट आ रहा है। अब जब आप क्विक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो है सपोज 12,000 का। तो आपके क्लाइंट ने सपोज 7,000 उसने पे कर दिया है। सो यहाँ पे जो बैलेंस पेमेंट है वो है 5,000। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट हमसे कितना आ रहा है? सो एक हो रहा है 7,000 के अमाउंट का बिल बनेगा और एक 5,000 का। तो 7,000 ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया है एंड रिसीव करने के बाद अगर आप क्विक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप जितना पेमेंट आपने रिसीव किया है वो अमाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका नेट रिसीवेबल है 12,000 जिसमें से 7,000 का आपका पेमेंट आप रिसीव दिखा रहे हैं एंड बैलेंस आपका 5,000 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 7,000 है इसका बिल इनवॉइस पेमेंट ये ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर देगा। बट जो बैलेंस पेमेंट है इसका सिर्फ और सिर्फ बिल बनेगा। इसका इनवॉइस एंड पेमेंट इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज ये अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है एंड ये बिल आप इस मंथ में भी उसको इनवॉइस कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एडवांस में बिल बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट डिटेल्स टैब का। और ये ऑप्शन तभी आप यूज़ करेंगे अगर आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो है 12,000 एंड मैंने एडवांस में रिसीव किया है 7,000। तो इसका मतलब कि मैंने अमाउंट ऑलरेडी रिसीव किया है, सो मुझे पता है एडवांस में कि पेमेंट मेथड क्या है। तो अगर आप कैश के थ्रू रिसीव करें तो आप कैश ऐड कीजिए एंड कैश अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये जो नीचे के जो डिटेल्स हैं ये आप ब्लैंक रखेंगे। अगर आप चेक सिलेक्ट करते हैं तो चेक अकाउंट नंबर, चेक बैंक ब्रांच, चेक नंबर एंड उसके साथ साथ चेक डेट, चेक इशूड बाय, ये ऑप्शंस आपको ऐड करने होंगे। जिसमें से जो मैंडेटरी है वो सिर्फ और सिर्फ चेक डेट है और चेक नंबर है। अगर आप एनईएफटी ऐड करते हैं तो आपको डिजिटल ट्रांसफर डेट और रेफरेंस नंबर आपको ऐड करना है। सारा डिटेल ऐड करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे सो दैट ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्रिएट हो जाए। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मुझे एक मैसेज मिलेगा डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, फिर मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट करना होगा। सो सबमिट करने के लिए आपको मेनू बार पे क्लिक करना है, फिर अगेन सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली और आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाएगा। पेमेंट का डिटेल्स चेक करने के लिए आपको मेनू बार पे जाना है एंड मेनू बार में से आपको इनवॉइस एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ये रहा मेनू बार और मेनू बार के सेक्शन में आपको इनवॉइस एंड पेमेंट पे जाना है। जैसे आप इनवॉइस एंड पेमेंट क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिलिंग डिटेल्स का टैब है, इनवॉइस का टैब है, पेमेंट का टैब है और कस्टमर सर्विस का टैब है। बिलिंग डिटेल्स में पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 7,000 का जो बिल है उसका स्टेटस यहाँ पे आ रहा है इनवॉइस्ड, मतलब कि ये जो बिल है ये ऑलरेडी इनवॉइस इसका बन चुका है। बट जो सेकेंड बिल है उसका स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है, मतलब कि अभी तक इसका इनवॉइस नहीं बना है। इसका इनवॉइस आप फ्यूचर में कभी भी बना सकते हैं। इनवॉइस पाएंगे तो जो बिल इनवॉइस बना है 7,000 का वो यहाँ पे दिख रहा है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर इनवॉइस कस्टमर को देना है तो आप इस डिटेल पे क्लिक करके
एंड यहाँ पे प्रिंट का बटन है ऊपर, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, देन नो पे क्लिक कीजिए और ये आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट है। इसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज सकते हैं, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। पेमेंट के टैब पे आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 7000 का जो पेमेंट है वो यहाँ पे क्लोज्ड है। अब एक नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आपने एडवांस में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है सपोज। तो सिनेरियो ऐसा होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 12000 का होगा, आपने एडवांस में कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं किया है, इसके लिए आपका जो पेमेंट बैलेंस है वो है पूरा का पूरा 12000। सो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो है 12000। पेमेंट रिसीव में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा बिकॉज मैंने एडवांस में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है, इसके लिए मेरा बैलेंस पेमेंट है वो है 12000। सब डिटेल ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, सो मैं सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट करना है, तो मेनू बार से जाके मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मुझे सपोज जो मेरा 12000 है उसका मुझे इनवॉइस क्लाइंट को भेजना है, तो मैं मेनू बार पे क्लिक करूंगा। मेनू बार पे क्लिक करने के बाद मैं इनवॉइस एंड पेमेंट पे जाऊंगा, तो ये रहा मेनू बार और मेनू बार के सेक्शन में ये रहा इनवॉइस एंड पेमेंट। जैसे मैं इनवॉइस एंड पेमेंट में क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपका बिल एक क्रिएट हुआ है 12000 का, इनवॉइस अभी तक नहीं बना है, पेमेंट अभी तक नहीं बना है, और सर्विस में जो भी सर्विस आपने डाला था जितना टोटल नंबर ऑफ सर्विस उसका सर्विस क्रिएट हुआ है। अब इस 12000 के बिल को मुझे इनवॉइस करना है और उसका मुझे पेमेंट क्लोज करना है, तो सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मुझे इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ मुझे एक मैसेज आएगा बिलिंग डॉक्यूमेंट इनवॉइस्ड, और एक बार मेरा बिल इनवॉइस हो गया तो मुझे इस पेज को क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए मुझे इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करना होगा। अब जाते हैं इनवॉइस के टैब पे। जैसे इनवॉइस के टैब पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका इनवॉइस 12000 का क्रिएट हो गया है। तो इस इनवॉइस को मैं ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि जो भी डिटेल्स है इनवॉइस अमाउंट और ये सब डिटेल प्रॉपर है या नहीं। ऑल्सो आपको ये भी चेक करना है कि जो इनवॉइस डेट यहाँ पे है वो प्रॉपर है या नहीं, पेमेंट डेट भी जो है वो प्रॉपर है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे वहाँ पे इनवॉइस डेट सपोज आपने 16 डाला था, बट आपको इनवॉइस डेट को चेंज करना है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो इस सिनेरियो के लिए आपको ऊपर एक एडिट का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। सो ये एडिट का बटन है। जैसे मैं एडिट के बटन पर क्लिक करूँगा मैं इस डॉक्यूमेंट की किसी भी डिटेल को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इनवॉइस डेट सपोज मुझे 17 ऐड करना है, सो मैंने 17 ऐड किया, और एक नेक्स्ट पेमेंट डेट जो डिफ़ॉल्ट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो। सब डिटेल, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट और बाकी जो भी डिटेल आपको एडिट करना है वो सब एडिट करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अप्रूव करने के बाद आप इस इनवॉइस के पेज को क्लोज करेंगे, और उसके लिए ऊपर रेड कलर का जो क्रॉस बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब फाइनल स्टेप आता है कि आपको पेमेंट क्लोज करना है। उसके लिए आप पेमेंट का टैब पे क्लिक करेंगे। पेमेंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा, सो उसके लिए आप इस पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिए हुए एडिट के बटन पे क्लिक करना है। ये रहा एडिट का बटन। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपका जो पेज है वो एडिटेबल हो जाएगा। रिसीव्ड पेमेंट एंट्री करने के लिए आपको अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग टीडीएस का फील्ड यूज़ करना है। जितना भी अमाउंट आपने रिसीव किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। ये रहा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के ड्रॉप डाउन पे
जितने भी पॉसिबल पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर आपने पेमेंट मेथड वाया चेक रिसीव किया है तो आप चेक सिलेक्ट करेंगे। चेक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको चेक नंबर और चेक डेट ऐड करना पड़ेगा। वो डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको बैंक डिटेल्स का जो टैब है वो यूज़ करना है। ये बैंक डिटेल्स का टैब, यहाँ पे आप चेक नंबर और चेक का जो डेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों फील्ड मैंडेटरी है। अब पेमेंट मेथड में आप NEFT सिलेक्ट करते हैं तो डिजिटल ट्रांसफ़र डेट और डिजिटल रेफरेंस नंबर ये दोनों फील्ड मैंडेटरी है। और अगर आप कैश सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी नीचे दिए हुए डिटेल्स को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सब डिटेल एंटर करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। एक बार डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है सो दैट आपका जो पेमेंट है वो फाइनली क्लोज हो जाए। अब इसको क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका पेमेंट है उसका स्टेटस क्लोज्ड हो गया है। इस तरह से क्विक काउंटर क्रिएट करना है और पेमेंट को क्लोज करना है। थैंक यू सो मच।